ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं, जस्ट प्रीवियस सीरीज पे चलते हैं, यानी कि Realme 8 सीरीज पे 8i का 9i आ चुका है, 8 Pro का 9 Pro आ चुका है, 8 4G का 8 5G आया, लेकिन अब 4G तो नहीं आने वाला है, सो 9 5G आएगा, तो उसके बदले यहाँ पर हम एक डिवाइस रख देंगे जब भी आएगा। 9 Pro Plus आया, ये एक नया एडिशन आया था, एंड अब है Realme 9 स्पीड एडिशन, इसको भी हमें यहाँ रखना पड़ेगा। एक डिवाइस बची है Realme 9s, होपफुली वो भी जल्दी आना चाहिए। वेलकम बैक गाइस, आज चलिए बात करते हैं इस स्पीड एडिशन की। वैसे इधर समरी बताऊं, जब से मैं इस डिवाइस को यूज़ कर रहा ना, थोड़ा सा तो स्पीडी है, कुछ तो इसमें खास बात है। वो खास बात क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। ओवरऑल देखते हैं ये डिवाइस कैसी लगी और क्या प्रोस एंड कॉन्स इस डिवाइस में। बाकी लेना ना लेना वो आपकी मर्जी है। डील्स, डिस्काउंट, कार्ड्स, ऑफर बहुत ही चलती हैं, ट्रेड इन, लॉयल्टी, पता नहीं क्या क्या। बॉक्स का डिजाइन क्वाइट सिमिलर है जैसे आपने प्रीवियसली 9 Pro Plus और 9 Pro में देखा था। बॉक्स से कंटेंट चेक करना इसलिए जरूरी होता है कि क्या पता कुछ सरप्राइज मिल जाए, हेडफोन टाइप कोई चीजें मिल जाए, या क्या पता कुछ चीजें वहां से हट भी जाएं। एंड ये रहा Realme 9 स्पीड एडिशन। फ्रैंकली बताऊं, जब मैंने इस फोन को फर्स्ट टाइम देखा ना, तो मुझे एक डिवाइस काफी फेमिलियर सी लगी Realme की पोर्टफोलियो में इटसेल्फ, और वो थी Realme X3 सुपर जूम, या आप X3 कह सकते हैं। कैमरे का लेआउट थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, प्रॉपर्ली फ्लश्ड है। पास्ट में Realme ने जितने भी तरह के ऐसे डिजाइन काटे, आई डोंट नो आपको पसंद आए कि नहीं आए। एंड अब जो इस साल ऐसा आ रहा है जिसमें Oppo, OnePlus सभी में सेम डिजाइन है, थोड़ा सा फ्लैट टाइप का है। नॉट इवेंचुअली लाइक आपने जैसे गैलेक्सी फोन्स में देखा इस साल, वैसा नहीं है, बट थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और इसको स्टेरी ग्लो डिजाइन काइंड ऑफ कुछ कहते हैं, और दिखने में ये अच्छा है। वैसे तो आपको जैसे एकदम वाइट सा फील हो रहा है, मैट वाइट, लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि इसमें कलर कितने चेंज होते हैं। जब मैं इसको जस्ट डायरेक्ट सनलाइट के अगेंस्ट में लेकर देन यहाँ पे इसके रंग बदलना चालू किया इसने गिरगिट टाइप से एकदम। यहाँ पे तो ज्यादा नीले पीले तो नहीं थे, लेकिन यस ऑरेंजिश और येलोइश टाइप का है। डिजाइन इसका सिमिलर है। राइट साइड में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। इन दी टॉप यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन माइक है। लेफ्ट साइड यहाँ पे सिम ट्रे थोड़ा सा ज्यादा ऊपर चढ़ गया। एंड इन द बॉटम USB Type-C स्पीकर एंड द हेडफोन जैक। यहाँ पे 2 5G सिम कार्ड आप लगा सकते हैं, प्लस एक SD कार्ड भी लगा सकते हैं। कोई भी यहाँ पे गैस की प्रोटेक्शन नहीं लगी है। बहुत हैवी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा था कि 200 ग्राम से ज्यादा का होगा, लेकिन इसका वेट जस्ट 199 ग्राम है। थोड़ा सा डेंस फील हो रहा है, एकदम जैसे होता है ना कि एकदम ठूस ठूस के पैक किया था। लेट्स गेट इनसाइड एंड डिस्प्ले देखते हैं कैसा है। कि फुल HD+ डिस्प्ले है, एंड यहाँ पे अराउंड 90.8% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। बॉटम में बेजल्स थोड़े से हैं, हल्के से नोटिसेबल हो रहे हैं। ये LCD पैनल है, इसकी पीक ब्राइटनेस अराउंड 600 निट्स की है। इससे नीचे का होता है ना तो थोड़ा बैड जाता है, लाइक 430 निट्स जो हमने देखे हैं कुछ फोन में, आई रिमेम्बर Vivo T1 में। लेकिन अगर आप डिस्प्ले सेक्शन में जाते हैं, डिस्प्ले इन ब्राइटनेस एंड मोर हाई रिफ्रेश रेट, यहाँ पे मैक्सिमम 144 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट दिया गया है। एक रियलिटी ये है कि आपको बहुत ही कम ऐसे एप्लीकेशन गेम्स आज की डेट में मिलेंगे जो ट्रू इतना 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो डे टू डे लाइफ में फ्लूइडिटी है, लाइक UI एक्सपीरियंस जिसको आप कहते हैं, जिसमें आपका फोन अनलॉक करके ऐसे जो यूज करने का होता है ना हिसाब, वो वहां पे ये फोन काफी फास्ट है। आगे चलते हैं गाइस, बात करते हैं इस फोन की परफॉर्मेंस कैसी है। यहाँ पे देखिए जो प्रोसेसर दिया गया ना, वो काफी बढ़िया प्रोसेसर है। अभी एकदम लेटेस्ट प्रोसेसर तो नहीं है, बहुत सी डिवाइसेस हमने पास्ट में देखी हैं जो इस प्रोसेसर के साथ आई हैं, जैसे कि Samsung Galaxy A52s, Motorola H20, Mi 11 Lite 5G, Samsung Galaxy M52 5G, Realme GT Master Edition। iQOO Z5 मेरा डैमेज है, शायद वहां कहीं रखा होगा। और मैंने ऐसे ही नहीं कहा था कि ये जस्ट डिवाइस फास्ट है, प्रोसेसर प्लस यहाँ पे जो रिफ्रेश रेट है ना, वो कॉम्बिनेशन मिला के मुझे लगता है कि स्पीड एडिशन बनता है। इसीलिए डिवाइस काफी फास्ट एंड फ्लूइड फील हो रही है। एंड अबाउट द गेमिंग, इस प्रोसेसर को हमने पहले भी बहुत से डिवाइसेस में टेस्ट किया है। ये प्रोसेसर काफी अच्छा है गेमिंग पर्पस के लिए। मिड रेंज में आप कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है अगर आप स्नैपड्रैगन प्रेफर करते हैं। काफी बढ़िया प्रोसेसर है। फिर भी फॉर द गेमिंग साइड यहाँ पे आप स्मूथ एक्सट्रीम सेटिंग्स लगा सकते हैं और HDR ग्राफिक्स विथ अल्ट्रा फ्रेम रेट चला सकते हैं। स्मूथ एक्सट्रीम में ऑब्वियसली इस प्रोसेसर में कोई भी लैग नहीं फील हुआ, आराम से गेम चला। एंड HDR अल्ट्रा में यस एक दो बार मुझे फील हुआ, लाइक ठीक ठाक लैग हुआ, अदरवाइज उसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं अगर आप रियली पिकी हैं, चूजी हैं कि आप
ज़रा सा भी लैग नहीं दे सकते। अगर आप आईफोन या फ्लैगशिप फोन्स में खेलते आए हैं तब आपको लगेगा, अगर आप बजट फोन से चलाते आ रहे हैं वो आप उसमें यूज टू रहेंगे। गेमिंग एक्सपीरियंस में काफ़ी बढ़िया रहा, कोई भी हीटिंग इशू नहीं मिली और फ़ोन प्रॉपर्ली चला, ज़्यादा हीटिंग भी नहीं थी एंड बैटरी भी ज़्यादा ड्रेन नहीं हुई। यस, मैंने 144 हर्ट्ज लगाया, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे जब एप्स गेम्स सपोर्ट नहीं करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट आपको वो चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। सो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस समरी गाइस, आपको जरा सा भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। और इसका अगेंस्ट काउंटर पार्ट देखें तो Dimensity 920 है, वो थोड़ा सा नीचे इससे है जो Xiaomi 11i में मिलता है। जस्ट मैं आपको Antutu का स्कोर दिखा दे रहा हूँ, फ्यूचर में हम कंपैरिजन में देखेंगे तो इस 778G में नियरली 4 लाख 60,000 70,000 80,000 ऐसे ही आता है। एंड ये इसका गीक बेंचमार्क है, यहाँ पे अराउंड 10,000 का स्कोर है। मतलब स्कोर अच्छा है, इसीलिए जो हैवी एप्लीकेशन है काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे। कुछ और चीज़ें आपको बता दूँ, जैसे कि अगर आप नेटफ्लिक्स पे जाते हैं एंड कोई HDR वीडियो आप प्ले करने की कोशिश करेंगे तो मुझे यहाँ पे कोई भी HDR ऑप्शन नज़र नहीं आया। यहाँ पे कंटेंट्स जस्ट HD में है। इवन दो अगर मैं DRM इन्फो से चेक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे वाइडवाइन L1 का सर्टिफिकेशन दिखता है, लेकिन स्टिल HDR अभी नेटफ्लिक्स मुझे तो नज़र नहीं आया। एंड यप ऑफकोर्स यहाँ पे आप यूट्यूब पे वीडियोज़ जो रेजोल्यूशन है 4K वहाँ पे आप प्ले कर सकते हैं, नॉट इन जस्ट 1080p जो कुछ अदर डिवाइसेस में आजकल मिलने लगे हैं। लेट्स टॉक अबाउट गाइस कि इस फोन का कैमरा कैसा है। ऑन द स्पेक्स यहाँ पे आपको एग्जैक्टली सेम कैमरा सेटअप मिलेगा जो आपको Realme 8 5G में मिला था, यानी कि 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, फॉलोड बाय दो छोटे छोटे कैमरा लेंस हैं 2 मेगापिक्सल के। और आप जानते हैं मैं उनके सैंपल्स नहीं दिखाता हूँ, बस नहीं दिखाता हूँ। कलर एक्यूरेसी की बात करें तो कलर इसमें कैसे आ रहे हैं, कुछ शॉट्स मैंने लिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। पुराना सेंसर है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो चुका है। सो कलर इसका ठीक ठाक है, सैमसंग का है, कभी कभी ओवर सेचुरेटेड हो जाता है, कभी कभी लाइक ठीक दिखा देता है, कभी कभी अंडर सेचुरेटेड हो जाता है। सो बढ़िया है, डिटेल्स आप देख सकते हैं, कैप्चर हो रही है एकदम। अब इससे बढ़िया सेंसर आ चुके हैं 50 मेगापिक्सल के, 64 मेगापिक्सल के। उतना ज़्यादा डिटेल आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर आप दूर से देखते हैं तो फोटोज ठीक लगती हैं, लाइक इट्स ओके, नॉर्मल है, देख सकते हैं। कोई सुपर क्रेजी डिटेल नहीं, जैसे कि IMAX 766 में हमने देखा था 9 Pro Plus में, उस टाइप का आपको रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी स्टिल शॉट्स काफ़ी डिसेंट आप देख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द शॉट्स अच्छे आ रहे हैं। और ये कुछ हायर मेगापिक्सल के शॉट है, 48 मेगापिक्सल। सो हायर मेगापिक्सल भी ओकेश है, बहुत हाई क्रेजी डिटेल्स इसमें नहीं आ रहे हैं ज़्यादा मेगापिक्सल में, तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है। गलती से मैंने मैक्रो ले लिया है, आप देख ही लो 2 मेगापिक्सल की मैक्रो कैसी आती है, ऐसे ही आती है। डायनेमिक रेंज इस फ़ोन की काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं कुछ सैम्पल्स एंड काफ़ी बढ़िया क्लियर डिटेल्स आ रहे हैं। अगर आप अच्छी लाइटिंग कंडीशन में आउटडोर में फोटोग्राफ्स लेते हैं, काफ़ी बढ़िया डिटेल्स है। कुछ सालों पहले मैं इसी लाइन से पढ़ने जाया करता था और इसी लाइन से वापस आता था, अब उसी लाइन के आसपास फिर से टहल रहा हूँ। कुछ लो लाइट शॉट हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। लो लाइट शॉट्स इसके इम्प्रेसिव है। देखिए ये फर्स्ट शॉट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जस्ट मैंने स्टैंडर्ड मोड में लिया है। उसके बाद जितने भी शॉट्स आप देख रहे हैं ये सभी मैंने जस्ट नाइट मोड में लिए हैं। यस ऑब्वियसली सम टाइम यहाँ पे इश्यूज हैं, लाइक लेंस फ्लेयर इशू काफ़ी ज़्यादा है। सो कभी कभी ये रियली टेरेबल परफॉर्म करता है, लगता ही नहीं कि इस प्राइस रेंज का, लगता है 10-12 हज़ार का है। लेकिन सम सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि कलर्स काफ़ी बढ़िया हैं, डिटेल्स काफ़ी बढ़िया आ रहे हैं। और अब जब CPU अच्छा हो तो प्रोसेसिंग काफ़ी फास्ट होती है, तो आप नाइट मोड भी यहाँ पे भी विद इन सेकेंड आप नाइट मोड में फोटोग्राफ ले सकते हैं, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ऑन दी वीडियो कैपेबिलिटी आप 4K 30 फ्रेम पर सेकंड की वीडियोस बना सकते हैं। अगर आप ब्राइट लाइटिंग कंडीशन में वीडियोस बनाते हैं, ऑफ कोर्स वीडियो आपके अच्छे आएंगे, आप अच्छा खासा यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं। काफ़ी क्रिस्प एंड काफ़ी क्लियर वीडियोस हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि कम्प्लीटली परफेक्ट है। आज मैं एक छोटा सा व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा था, मैं जा रहा था Galaxy S22 Ultra खरीदने, तो मैंने इस फ़ोन को डैशबोर्ड पे लगा दिया था। तो समटाइम मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि आपने गेम देखा होगा ना, जब आप NFS गेम खेला अपने कंप्यूटर में बहुत पहले, या रोड रैश आता था जिसमें जब गाड़ी यहाँ से आगे जाती थी तो बादल अचानक ऐसे प्रकट हो जाते थे। तो यहाँ पे मुझे एक दो बार ऐसा फील हुआ, लाइक जैसे सड़क टर्न कर रही है तो सडनली स्काई एकदम कंप्लीट ब्लू हो गई, देन थोड़ी देर बाद अरे बादल आ गए फिर से। तो ये मैंने एक दो बार यहाँ पे नोटिस किया। आई डोंट नो, आप ऐसे सिचुएशन में तो रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे इतना मूविंग फास्ट में, आप मोस्टली स्टिल वीडियोज ही बनाएंगे, तो उस केस में ठीक है, लेकिन जस्ट मैंने नोटिस किया तो मैं आपको बता दिया। बाय डिफॉल्ट ब्यूटिफिकेशन ऑन रहता है, तो मैंने उसको ऑफ कर दिया। कलर्स, शर्ट के कलर तो ठीक आ रहे हैं। स्किन में हल्का सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे स्किन में टचअप हो रहा है, इवन ब्यूटिफिकेशन ऑफ किया है। रिमेंबर Realme 7 Pro में कितनी बढ़िया सेल्फी आती थी, आई बिलीव 32 मेगापिक्सल था। फ्रंट कैमरा इसका ओकेश है।
स्पीकर्स आपने देख लिए कैसे हैं, सिंगल बॉटम स्पीकर है और यहाँ पे कोई भी डॉल्बी इफेक्ट्स या डॉल्बी एटमॉस नहीं दिया गया है। ठीक ठाक स्पीकर है, मुझे बहुत इंप्रेसिव लगे नहीं। एक रीज़न ये भी है कि जब ड्यूअल स्पीकर्स होते हैं ना, पर्टिकुलरली ऑन द ईयर पीस, तो वो एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा बना देते हैं। यहाँ पे जस्ट नॉर्मल से स्पीकर आप कह सकते हैं। सो ओके स्पीकर है, कुछ ऐसा इंप्रेसिव साउंड नहीं लगा। यस, लाउड इनफ है। बैटरी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? यहाँ पे अराउंड 5000 मिली एम्स की बैटरी मिलती है और बॉक्स में आपको जस्ट 30 वॉट का चार्जर मिलता है। एक जमाना था जब रियलमी ने 15,000 के फोन नार्जो 20 प्रो में 65 वॉट दिया था, बट अब वो चीजें बदल गई समय के साथ, बिकॉज 5G आ गया, तमाम चीजें आ गई, तो कहीं ना कहीं तो कंपनी को स्टेटमेंट्स पे अपने रीवर्क करना पड़ता है। बैकअप इस फोन का कैसा मिला? मैंने इसको थ्रू आउट 144 हर्ट्ज पे यूज किया, बिकॉज अब फीचर दिया गया है तो उसको यूज करना। बैटरी बचानी हो तो ऑब्वियसली मैं ऐसा फोन ही ना ले, जब 60 हर्ट्ज ही लगाना हो तो हम 68 के पैसे ना दें, हम क्यों 144 हर्ट्ज के पैसे दें। सो 144 हर्ट्ज में बैटरी लाइक मुझे अभी आप देख सकते हैं, मैंने मॉर्निंग से यूज करना चालू किया, अराउंड 45% बची है और 3 आवर्स का स्क्रीन टाइम मिला। तो 144 हर्ट्ज से मैंने ऑलवेज 6 आवर्स क्रॉस किए। अभी तो आज मैंने ज़्यादा हैवी स्विच कर दिया, तो बैटरी बैकअप मुझे इसका अच्छा मिला। मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन देख सकते हैं इंस्टॉल कर रखे हैं, आई बिलीव 50-60 प्लस एप्लीकेशन है, लेकिन फिर भी ऐसा कोई प्रॉब्लम लगी नहीं इसमें। सो एट द लास्ट गाइस, कैसा इंप्रेशन है ओवरऑल Realme 9 SE के साथ में? परफॉर्मेंस इस डिवाइस की नो डाउट काफ़ी अच्छी है। वैसे मुझे लग रहा था कि 778G अब थोड़ा सा ओल्ड होता जा रहा है, लेकिन जब मैंने इसको 144 हर्ट्ज पे यूज़ किया देन एक्सपीरियंस अलग ही हो गया। तो जो स्पीड एडिशन यहाँ पे नाम डाला गया, आई थिंक वो जस्टिफाई तो करता है, काफ़ी फास्ट है। बाकी अबाउट द डिस्प्ले, अब हर चीज़ प्राइस के हिसाब से होती है। इस प्राइस के हिसाब से आई थिंक ये जो मिल रहा है ये भी परफेक्टली ओके। अगर आप फ्लूइड एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहते हैं रादर देन आप इस बात की चिंता है कि गेमिंग किस में चलेगी, कौन सा एप्लीकेशन 144 हर्ट्ज चलेगा, तब तो आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसे यूज़ करने में ना बहुत ही फास्ट है, तो फ्लैगशिप एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और कैमरा इसका मैं कहूँगा एवरेज ही कह सकता हूँ। देखिए क्वालिटी ठीक ठाक है। जब हमने फोटोग्राफ्स ज़्यादा जूम की तो उतनी डिटेल निकल नहीं पा रहे, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स आ चुका है। 64 मेगापिक्सल सेंसर काफ़ी अच्छे हो गए हैं, 50 मेगापिक्सल सेंसर काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। तो कैमरा आपकी प्रायोरिटी है तो आपको थोड़ा सा पैसा ज़्यादा बढ़ा के Realme 9 Pro Plus ले लेना चाहिए। बैटरी उसकी काफ़ी डिसेंट लगी। लेट्स सी ड्यूरेबिलिटी थोड़ा सा हैवी, मुझे लगता है कि शायद इसकी स्क्रीन क्रैक हो जाए, बट क्रैक हो जाएगी, LCD पैनल वर्क करती है स्टिल। एंड यहाँ पे ड्रैगन टेल ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है। एंड HDR मिसिंग है नेटफ्लिक्स में, नॉट श्योर कंपनी कह रही थी शायद इसमें HDR है, लेकिन मुझे तो नेटफ्लिक्स में HDR ऑप्शन नहीं दिखा। मे बी इन द फ्यूचर में शायद चीज़ें फिक्स हो जाए। आपके भी क्या थॉट्स हैं? डू लेट मी नो। एंड अब तो बारी है कंपैरिजन और ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करने की। देखते हैं कि फ़ोन कैसा स्टैंड करता था ब्रांड्स के अगेंस्ट में।